ओ वाह, वाह मेरे सरदार। ओ की काम कर दिता, चक दिते फटे, बल्ले बल्ले ओ पापा जी, ओ पापा जी, अर्शदीप सिंह धोनी। भाई की आंखों में अग्रेशन देखो। भाई सोच रहा है कि भाई साहब छक्का मार के मैच खत्म कर दूंगा। ओ पाजी, 12 बॉल में 1 रन चाहिए था, एक गेंद में 6 रन नीचे था। जो तुम इतना अग्रेशन दिखा रहे हो भाई, इस बंदे को बॉर्डर पे भेज दो। अग्रेशन देखो इसका। ये मैं तो बता रहा हूं, अकेला पीओके जीत के लेके आ जाएगा। हमारी आर्मी की जरूरत नहीं है पीओके लेने पाकिस्तान से। भाई मतलब गेंद के 2 टुकड़े करने थे क्या? दिमाग दिमाग की जगह नहीं है क्या? कहीं और है क्या दिमाग? कहीं और, घुटने में या कहीं और? बिकॉज ये शॉट बनता नहीं था भाई, ये शॉट नहीं बनता था। और हमने श्रीलंका से पिछले 2 मैच दोनों के दोनों टाई खेल लिए। 4 में से 2 मैच लंका जैसी टीम के आगे टाई खेल लिया हमने। क्या लंका इतनी शानदार टीम हो गई ऑल ऑफ सडन? या हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड इतने ज्यादा नीचे लग गए ऑल ऑफ सडन? देखो लंका के लिए 2-3 चीजें इस मैच में बहुत शानदार हुई। पहली बात तो तुम टॉस जीते इस पिच पे और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। यूजली पता क्या होता है, बिकॉज श्रीलंका है, ह्यूमिड गर्म टेम्परेचर वाला वेदर रहता है, तो इट्स लाइक टॉस जीत रहे हो तो बाद में बैटिंग करो। अंडर लाइट ड्यू आएगी, बैटिंग ऑब्वियसली इजी हो जाएगी, यही करते हैं सारे। लेकिन कल था ओवरकास्ट कंडीशन पहला, और दूसरा ये ट्रैक स्लो ट्रैक था। दैट मीन्स ओवरकास्ट कंडीशन होने की वजह से इस पिच पे लेट राउंड ड्यू नहीं आनी थी। ड्यू के लिए चाहिए होता साफ मौसम, और फिर ट्रैक स्लो था तो विद टाइम ग्रेजुअली ट्रैक ब्रेक डाउन होगा। इसी वजह से इंडिया ने भी इस पिच को अच्छी रीड किया। 3 स्पिनर इंडिया लेके गया और 3 स्पिनर श्रीलंका खिलाया। बट श्रीलंका के लिए सारी चीजें सही बैठी। somehow they got to the total they wanted, है ना। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद लंका 200 भी ना बनाए, 200 भी नहीं बनेंगे, और जो आउटसाइड रहे स्कोर बोर्ड देख रहा होगा या मैच बीच बीच में चकआउट कर रहा होगा, ही वाज लाइक कि नहीं यार, ये लंका पहले बैटिंग कर ली है, इन्होंने मैच खराब कर दिया, ये तो 150 पे 6 हो गए, ये 200 भी मार लें क्या हो जाएगा, घंटा नहीं उड़ेगा, इंडिया जीत जाएगा, केक वॉक इंडिया के लिए। नहीं, आई वॉज लाइक कि इस पिच पे 250 का टोटल विनिंग स्कोर हो सकता है। इसलिए श्रीलंका थोड़ा डिसअपॉइंट होगा। जिस तरीके से श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर एक भी ढंग की पार्टनरशिप नहीं लगा पाया, बट वेल लगे भाई। अंडर 19 आया और मैं इसको 3-4 साल से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक तो होता है तुम रन बना रहे हो, कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम्हारी टीम बैठी है, तुम आ रहे हो, अपनी कलाकारी दिखा रहे हो और जा रहे हो। फिर आता वेल के जैसा प्लेयर जिसको मैं बहुत बार देख चुका हूं। जब श्रीलंका के लिए मैच फंसा होता है, जब श्रीलंका को रन चाहिए होते हैं ना, वेल वहीं पे रन मारता है बंदा। ये वहीं पे इसके अच्छे 50s आते हैं, 40s 50s। और बॉलिंग में जिस तरीके से स्टेप अप कर रहा है, तो आई थिंक श्रीलंका को इस तरीके के प्लेयर चाहिए। अब देखो हसरंगा, सबको पता है कि जितना मर्जी चाहे 4 ओवर में हसरंगा 40 खा ले या 10 ओवर में हसरंगा 60 खा ले, इज अ विकेट टेकर। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। वेंदु हसरंगा इज जेन्युइन विकेट टेकर और वो विकेट लेके देता है। सो श्रीलंका इस मैच में बना था द मोमेंट दे स्कोर्ड 230 रन। अब तुम्हें रोहित शर्मा की ब्रिलियंस यहीं से पता चलती है। ऑब्वियसली श्रीलंका ने नई गेंद से कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जो मैं यहां के बोलूं कि नहीं भाई तुमने इंडियन बैटर्स के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट की, नहीं, तुम्हारी बॉलिंग बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी थी। बट डिस्पाइट दैट रोहित शर्मा की बैटिंग, 1.5 महीने तक मैच नहीं खेला उसने, कोई इंटरनेशनल कुछ नहीं खेला होगा, प्रैक्टिस की हुई छोटी मोटी, वर्ल्ड कप का हैंगओवर हाई था, होना भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा फ्लॉलेस। पर रोहित शर्मा की एक ही दिक्कत होगी, अगर रोहित शर्मा फिटनेस वाइज खुद पे काम करेगा ना, अभी 37 का है, 3 साल बाद वर्ल्ड कप है, 40 साल की उम्र में सचिन भी इंडिया के लिए 2011 का वर्ल्ड कप खेला था और जीता था। तो रोहित शर्मा का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे अकॉर्डिंग, और फिटनेस ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा भाई कोई इंजरी प्रोन बंदा है, ये रोहित शर्मा बहुत टाइम रिकरिंग इंजरी हो रही है, रोहित शर्मा को मैच से बाहर बैठना पड़ता है, लंबे स्पेल चले, कुछ भी नहीं है। T20 तुम गिव अप कर चुके हो, 2 फॉर्मेट में अच्छे से अपना वर्कलोड मैनेज करो
और जितना चब्बी और जितना जो मर्जी दिखता हो भाई, रोहित शर्मा इज अ गन फील्डर, रोहित शर्मा लुक्स वेरी एक्टिव ऑन द फील्ड। तो ये बड़ा पाव, ये सब पेट वेट की मीम रखो साइड में। उसकी बॉडी इंजरी प्रोन नहीं है, इंजरी फ्री है बहुत हद तक। सो आई थिंक फॉर्म्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, फॉर्म शानदार चल रही है। तो रोहित शर्मा इंडिया के लिए एक और वर्ल्ड कप खेल सकता है। खैर वो मेरा मुद्दा नहीं है, बट लुक एट रोहित शर्मा, ही लुक्ड एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। अब 2-3 मैसेज हैं जो गंभीर ने इस मैच की सिलेक्शन से बिल्कुल क्लियर कर दिए। देखो हार्दिक पांड्या को रेस्ट है, अब जडेजा को ड्रॉप नहीं किया है, ये खुद बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली जडेजा से आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इसलिए लाइक फॉर लाइक वॉशिंगटन सुंदर टीम में है। और हार्दिक पांड्या को अगर रेस्ट है तो एक और लाइक फॉर लाइक शिवम दुबे टीम में था। अब गंभीर चाहता तो बड़ी इजीली बोल देता कि भाई नहीं, पराग को मैं T20 खिलाऊं। अगर जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि शिवम दुबे के अगेंस्ट बायस है इसका, सीएस की कोटा या जो मर्जी, कुछ नहीं होता बायस जैसा। धोनी का गंभीर का बायस होता तो गंभीर बड़े आराम से यहां पे रियान पराग को फिट कर देता कि लो पराग भाई, तुमने तो T20 में शानदार एक किस्म से गेंदबाजी से भी हैंडी कंट्रीब्यूशन की है, चलो भाई कराओ 7-8 ओवर, दो मुझे 6th बॉलिंग ऑप्शन, 5 बॉलर ऑलरेडी खेल रहे थे, सो पराग को भी खिला सकते थे आप। बट इट्स लाइक गंभीर is looking for likewise replacement in longer format. हार्दिक पांड्या सीम बॉलर, ऑलराउंडर। शिवम दुबे ऑलराउंडर तो शिवम दुबे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है। सो दैट वाज द आइडिया। अब गंभीर का प्लान बड़ा क्लियर है भाई, अगर तुम्हें ऑलराउंडर की कैटेगरी में सिलेक्शन करनी है ना तो तुम्हें गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दैट्स द की पॉइंट। और एक और की पॉइंट निकला है कि ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली वापस आ चुके हैं। इंडिया का फ्यूचर है ऋषभ पंत, मैच विनर है ऋषभ पंत, लेकिन वनडे टीम में ऋषभ पंत की डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। और इट इज गुड, इट्स वेरी गुड, बिकॉज आजकल फॉर्मेट इतने जगल होते हैं ना, T20 50 T20, कौन प्लेयर किस टीम में है किस में नहीं है कुछ पता नहीं चलता। सो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, और गंभीर के पास इस टाइम बहुत क्लियरिटी है। हालांकि क्लियरिटी है मतलब क्लियर है। तो क्लियरिटी है कि भाई श्रेयस अय्यर और KL राहुल T20 से साइड हुए, जिम्बाब्वे तक के स्क्वाड में दोनों लोग नहीं थे, यानी कि T20 के प्लान में अब तुम नहीं हो। सो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें वनडे से भी साइड किया जाएगा, बिकॉज ये इंडिया का इस साल का पहला वनडे था जो अगस्त में जाके इंडिया खेल रही है। तो लास्ट ओवर 50 ओवर वर्ल्ड कप में KL राहुल वाज मैसिव फॉर इंडिया, इज इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर मेरे हिसाब से तुम पूछोगे एक फॉर्मेट है जिसमें KL राहुल की इंडिया को जरूरत है, जिसमें KL राहुल इंडिया का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और वो फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट। सेम श्रेयस अय्यर, वर्ल्ड कप शानदार गया उस बंदे का। आई गेस रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद तीसरा लीडिंग स्कोरर था वो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में 50 ओवर में। सो ही डिजर्व दिस कंटिन्यूटी, ही डिजर्व दिस बैकिंग, एंड इट्स गुड टू सी कि मैनेजमेंट बदली, लेकिन वनडे में आप पुराने परफॉर्मर को और पुरानी टीम की स्टेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हो। देखो ज्यादा रेड फ्लैग में कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। कुलदीप अच्छी बॉलिंग किया, अक्षर पटेल ठीक ठाक बॉलिंग किया, वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से तीनों मैच खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर को हमें ग्रूम करना चाहिए, यहां से बिल्कुल बैक करना चाहिए इस बंदे को। बाकी देखो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि इंडिया अगले दोनों मैच में कम बैक करके ये सीरीज आसानी से जीत जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया को तो ये मैच भी जीतना चाहिए था। अब जिस सिचुएशन पे हम थे ना, हमें ये मैच जीतना चाहिए था, बट ऑब्वियसली नहीं हुआ। और श्रीलंका ने फाइट दिखाई, दैट्स व्हाट यू नीड एज अ क्रिकेट लवर। एक तरफा मैच किसी को नहीं चाहिए भाई, मैच में दम चाहिए, जान चाहिए, थ्रिल चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए, एंटरटेनिंग चीजें चाहिए। तो वो इसी तरीके से होंगी जब लंका जैसी टीमें अच्छा खेलेंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, लंका को भी नहीं पता होता मैच शुरू होने से पहले कि आज कौन सी श्रीलंका खेलेगी, या अगले मैच में फिर कौन सी श्रीलंका खेलने को दिख जाएगी। इनकंसिस्टेंसी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, यही श्रीलंकन क्रिकेट की सबसे बड़ी दिक्कत है पिछले एक डेकेड की। देखते हैं क्या होता है दूसरे मैच में। सी यू।